यूपी और बिहार ऐसे ही बदनाम नहीं है। यूपी और बिहार को बदनाम करने में सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों का हाथ है जो कि आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं। बिहारी आउट ऑफ स्टेट में मार ऐसे ही नहीं खाता है, उसके भी पीछे किसका हाथ है आप सभी लोगों को यह बात पता है। कहीं पर भी बिहारी जाता है 10 रुपये के बदले 1 रुपये में उसको काम करवाया जाता है, ये भी आप सभी लोगों को पता है। कहीं पे भी किसी भी राज्य में कुछ ऐसे राज्य हैं जो बचे होंगे, नहीं तो कहाँ बिहारी को बदनाम नहीं किया गया है और बिहारियों को मारा नहीं गया है, ये भी आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं। ऐसे में अपने देश के राज्य बिहार में विधानसभा में जो मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट रहा है, इस बात से भी आप अवगत हैं। ज़रा बताइए कि अपने देश के भीतर इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो विधानसभा में जो स्पीच दिया गया है एक मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या इस विधानसभा में इस स्पीच को प्रस्तुत करना उचित है या अनुचित है, आप कमेंट करके बताएंगे। वहाँ के जो सभापति महोदय हैं उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उसके उपरांत तमाम ऐसे वहाँ विधायक हैं, उन्होंने भी टीपा टिप्पणी नहीं किया। और रही बात विपक्ष पार्टी की, तो कुछ रोते हुए महिलाएं वहाँ से बाहर निकली, कुछ लोग हंस रहे थे। तो अपने देश का क्या होगा जब ऐसे एक मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आता है। मैं इस शब्द को बोलने में असमर्थ हूँ। तमाम चैनल पे यह वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कितना अच्छा स्पीच दे लेते हैं। बिहार के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनके बारे में कितना अच्छा सोच लेते हैं। यह वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। उस विधानसभा से एक महिला रोते हुए बाहर निकली है, जिसका नामकरण नहीं करूंगा मैं। तो विधानसभा में ऐसे ऐसे जो मुख्यमंत्री हैं उत्साह में आकर के जो स्टेटमेंट देते हैं, ये नहीं समझ पाते कि जो मैं स्टेटमेंट देता हूँ उस स्टेटमेंट से अपने देश के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर वहीं पे अगर कोई गरीब आदमी अगर गुस्से में आकर के अगर उससे अपशब्द निकल जाता हो, वो अपशब्द का प्रयोग कर देता हो, तो महिलाओं के कहने पे पुलिस तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन ये संविधान, ये कानून हर नागरिक के लिए एक समान बना है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो। क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? सदन के अंदर जो ये स्पीच दिया गया है, अब उस स्टेटमेंट पे पर्दा डालने वाले तमाम लोग हैं। जो बिहार के सीएम जो नीतीश कुमार जी हैं, उनके स्पीच पे लोग पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। शादी के बाद क्या होता है, शादी से पहले क्या होता है, इतना ही स्टेटमेंट से आप सभी लोग समझ जाइए। अगर देखना हो तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं। तो ये बिहार का जो सीएम है उनका स्टेटमेंट है। तो बताइए बिहारियों को रोज़गार कैसे मिलेगा?
बिहारी क्यों नहीं आउट ऑफ स्टेट में जा कर के मार खाएंगे, क्यों नहीं प्रताड़ित होंगे, क्यों नहीं भगाए जाएंगे? क्या जन्मजात बिहारियों से जो आउट ऑफ स्टेट वाले हैं जन्मजात उन लोगों की दुश्मनी नहीं है? लेकिन जिस राज्य का राजा अगर महान हो, उस राज्य में निवास करने वाले जितने भी प्रजा हैं उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे ऐसे सोच वाले जो सीएम हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आप लोग समझ सकते हैं। कैसे मिलेगा रोजगार, कैसे बढ़ेगा अपना देश, कैसे होगा विकास? कुछ ऐसे तो नेताओं के मैं मुंह से सुना हूँ कि अगर विकास नहीं हो रहा है ना तो अपने बच्चे का नाम विकास रख लो। ऐसे ऐसे नेता हैं अपने देश के भीतर, अपने बच्चे का नाम विकास रख लो, सोच लो कि अपना देश का विकास हो ही गया। मैं भी सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जितने भी गरीब लोग हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको भी आकर के कोई विधायक और कोई नेता कहे कि अगर आप खाने बिना मर रहे हों, आपको खाना नहीं मिल रहा है, आप बहुत गरीब अवस्था में हों, तो गरीबी दूर अपने बेटे का नाम रख लो, कुछ भी। लेकिन ये जो बात है दोस्त, ये बात एक सीएम, बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी जो स्टेटमेंट विधानसभा के भीतर दे दिए, अब सोच लो कि अपना देश और अपने देश में स्थित कुछ राज्य जो कि ऐसे नेताओं से राज्य के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे कोई कानून मंत्री हम लोग नहीं हैं, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो तो दिखाएंगे। आपने देखा होगा, सुना भी होगा और गिरफ्तार होते भी देखा होगा। गिरफ्तार होते भी देखा होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड स्तर पे सच्चाई दिखाने का जो हिम्मत रखता है, उसको फ़ोन पे धमकियां दी जाती हैं लोगों के द्वारा। जब लोगों से वो आदमी नहीं सुनता है तो पुलिस बन के धमकी दी जाती है, एसपी बन के धमकी दी जाती है। वो हकीकत में पुलिस एसपी हो या ना हो, लेकिन धमकी दिया जाता है। ऐसा पत्रकार है, वैसा पत्रकार है, किससे तुम्हारा संलग्न है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? बोलने के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है क्या कि पत्रकार ज़बरदस्ती जाके पूछ लेता है? पत्रकार का काम है पारदर्शी रूप से समस्याओं को दिखाना। पत्रकार ज़बरदस्ती थोड़े जाके बात करता है कि नहीं आप बोलबे कीजिए। ज़बरदस्ती तो नहीं पूछता है कि आपको बोलना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। अगर पत्रकार पूछेगा, सवाल का जवाब देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। तो इसमें सर्टिफिकेट की कौन सी व्यवस्था है? बोलने के लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए क्या अपने देश के भीतर? तो दोस्त, ऐसे लोग कह रहे हैं यूपी और बिहार बदनाम है। बदनाम करने वाला कोई और नहीं है, आप लोगों के आँखों के सामने पारदर्शी तरीके से दिख रहा है। अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। और ये भी लिख लो कि जिस दिन आप चाहो उस दिन देश को भी बदल सकते हो। जनता से बड़ी अदालत
इस देश के भीतर नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, जनता से बड़ी अदालत इस देश के भीतर नहीं है। अगर चाहो तो इस देश को बचा लो, और देश के जितने भी निवास करने वाले भाई बहन हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान की अगर रक्षा करना चाहो तो आप खुद कर सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। ना किसी प्रशासन की ज़रूरत है और ना किसी व्यक्ति की ज़रूरत है। आप व्यक्तिगत खुद से अपने आप को सुरक्षा कर सकते हो। ये है अपना कानून। कानून कौन फॉलो करता है? इतना बड़ा स्टेटमेंट बिहार में विधानसभा के भीतर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया, कोई एक्शन लिया गया उस पर? नहीं लिया गया। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़, मैं हूं कान्हा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।